अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्ने अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकादिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करके इस राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन लाभ प्राप्त कर रहे हैं जीवन में। यह भगवान श्री राम का अनुग्रह ही है कि उन्होंने अपने से अपने चरित्र से हम सबको जोड़ करके रखा है। क्योंकि हम और आप चाहे तो जितना भी संकल्प बना लें, लेकिन जब तक प्रभु राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा, माँ जानकी जी की विशेष कृपा नहीं होती, तब जा करके उनके इस पावन चरित्र पर प्रवेश ही नहीं मिलता है। इस समय हम सब बने हुए हैं प्रकरण पर कि रावण मारीच को लेकर के आया है। मारीच माया का मृग बना है। मायापति भी लीला करते हुए माया मृग के पीछे गए हैं। लक्ष्मण जी को सुरक्षा के लिए छोड़ करके गए, लेकिन वह माया का मृग मारीच ने बाण लगते ही हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण इस प्रकार चिल्लाने लग गया। वह मुख से तो लक्ष्मण को बुला रहा है, लेकिन मन में राघव जी का स्मरण कर रहा है, और उसने तो परम पद पा लिया। इधर लक्ष्मण जी माता जानकी के कहने पर आए हैं, विवश होकर के लक्ष्मण रेखा, जिसको कहते हैं, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची है। रावण आया है और छल पूर्वक हरण करके विमान पर अपने बिठा करके ले जाने लगा। माता जानकी विकल हो गई हैं। यद्यपि जानकी के छूने का समर्थ रावण के पास नहीं है, वह वास्तविक जानकी तो अग्नि पर है, लेकिन उनकी जो छाया रूप, उनके समान ही जिनका रूप गुणशील स्वभाव है, छाया का हरण किया। और वह भी विलाप कर रही है, दुखी है, और कह रही है, अहो दीन बंधो, अहो प्राण प्यारे, अहो पुत्र लक्ष्मण कहाँ हो हमारे। पुकार रही है, कहाँ हो लक्ष्मण, कहाँ है स्वामी, मुझे यह दुष्ट लिए जा रहा है। सज्जनों, जैसे ही माता सीता की करुण विलाप को
गीधराज जटायु ने, एक पक्षी ने सुना है, वह भारत की स्त्री की लज्जा को इस प्रकार लूटते हुए, क्योंकि रावण माता जानकी को जबरदस्ती हाथ से पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने, जो गीधराज जटायु हैं, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करके रावण जो इतना बलशाली है उससे युद्ध करने के लिए बढ़े हैं। उन्होंने कहा, पुत्री तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। और एक पिता के रहते हुए उसकी पुत्री के लज्जा पर कोई जो है हाथ नहीं उठा सकता है। अब दोनों में बड़ा घोर संग्राम हुआ है सज्जनों। इधर जटायु भी कई ऐसा प्रहार किया कि एक बार तो रावण मूर्छित तो हो गया, लेकिन धन्य है भारत भूमि, जहां में जहां के पक्षियों में इतनी अद्भुतता है। रावण मूर्छित तो हो गया तो गीधराज जटायु ने उस पर प्रहार नहीं किया। तो जहां के पक्षी इतना शाश्वत युद्ध का नीति जानते थे, वहां के योद्धाओं की तो बात ही क्या करें। लेकिन रावण जैसी ही मूर्छा से जागा, चंद्रहास अपने खड्ग से दोनों पंखों को काट दिया, और वह असहाय होकर के, पंख में ही ताकत होती है पक्षी की, पंख कटने पर वह असहाय होकर के भूमि पर गिर पड़ा। अब इधर भगवान श्री राम जैसे ही लक्ष्मण जी को देखे, कहने लगे, भाई तुम तो जानकी जी के पास में थे, उनको छोड़ करके कैसे आ गए? तुम अच्छा नहीं किए लक्ष्मण, मुझे तो अब हृदय से लगता है कि हम जाएंगे तो कुटिया में जानकी नहीं दिखेंगे। लक्ष्मण जी चरणों को पकड़ लिए, बोले, क्षमा करिएगा भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। दोनों भाई आए हैं, आकर के जब आश्रम में देखा, आश्रम देखी जानकी ही ना, भये विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम देखी जानकी ही ना, जब जानकी रहित आश्रम को देखा तो प्रभु ऐसे विकल हो गए, ऐसे दीन दुखी हो गए, जैसे साधारण मनुष्य अब मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था हो गई हमारे राघव सरकार की, एक वन से दूसरे वन, वृक्षों से, पत्तों से, सबसे, वहां के पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा है? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरा, बताओ तुमने कहीं मेरी सीता को देखा, जानकी को देखा? लता पता वृक्षों से पूछ रहे हैं प्रभु राघव। आगे गए हैं सज्जनों, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर गीधराज जटायु, उनका शरीर से रक्त की धारा चल रही है, बड़ी विचित्र दशा है। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। आहा, गीध भी धन्य है, वह गीध राज जटायु, जो इस अवस्था में भी वह केवल राम राम सुमिरन कर रहा है। राम जी ने जैसे ही जटायु को देखा है, कर कमल अपने हाथों से गीध के सर को अपने गोद पर रखा है। राघव जी के स्पर्श से गीध की सारी, जटायु की सारी पीड़ा मानो गायब हो गई। सारा वृत्तांत इधर जटायु जी ने बताया है प्रभु राघव से, किस प्रकार वह दुष्ट माता को लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ गया है। मैं बचाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसने अपने चंद्रहास के द्वारा मेरे यह दोनों पंखों को काट दिया है। प्रभु राघव जटायु जी के मुख से जब यह सुने हैं तो और बहुत दुखी हुए हैं। जटायु धन्य है, प्रभु राघव के ही गोद पर अपने प्राणों को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया है।
भगवान श्री राघव भी जटायु जी को अपने पिता से बढ़कर के सौभाग्य प्रदान किया है। जो महाराज दशरथ को सौभाग्य नहीं मिला, वह सौभाग्य श्री राघवेंद्र जी ने जटायु जी को दिया है। अपने हाथों से अग्नि संस्कार जटायु जी का किया है। अब यहाँ कथा प्रसंग में शंकर जी उमा से कह रहे हैं, भवानी से कह रहे हैं कि हे देवी, वे लोग नितांत भागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों से अनुराग करते हैं। अरे नर तन पाई विषय मन देहि, पटली सुधाते सठ बिसलेहि। हरि रूप, हरि नाम यह अमृत है। भजन भी है ना, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो हरि नाम क्या है? यह अमृत है। विषय क्या है? यह विष के समान है। गिद्ध भगवान का नाम लिया है, हरि नाम का आश्रय लिया है अंतिम समय, और इसलिए स्वयं हरि आकर के, श्री राम आकर के आश्रय प्रदान किए, वह भगवान के परम पद को प्राप्त किया है। वह महाभाग्यवान हो गया महाराज। देखिए, गीध का भोजन, मांस का ही तो भक्षण करते हैं, आमिष भोजी गीध, लेकिन देखिए ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी सर्वथा दुर्लभ। और रावण जो ब्राह्मण हो करके भी वह महाराज अभागी हुआ है, इतना दुष्ट हुआ, अधर्मी हुआ, लेकिन वह क्योंकि उसने राम का आश्रय नहीं लिया। राम का आश्रय लेने के बाद महाराज चाहे कोई कैसा भी हो, भगवान क्या कर देते हैं? निर्मल कर देते हैं, पावन कर देते हैं। इसके बाद जटायु जी का संस्कार करने के बाद प्रभु राघव सीता मैया की खोज करते हुए आगे को बढ़े हैं। श्री राम जी रास्ते में आगे कबंध को देखा है। कबंध यह भयंकर असुर जिसे सारे ऋषि मुनि बड़े भयभीत रहते थे, तो उस कबंध को भी मुक्त किया। कबंध एक देव रूप धारण करके प्रकट हुआ। उसने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाया कि हे प्रभु, मैं पूर्व में एक बड़ा सुंदर गंधर्व था, लेकिन इतना सुंदर रूप होने पर भी मैं ऋषि मुनियों को ऐसा भयानक रूप माया से बना करके डराया करता था। तो एक बार दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा की को मैंने डरा दिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि दुष्ट, जा तो इस प्रकार का रूप लेकर के डराता है तो यही रूप तेरा हो जाए, तू राक्षस हो जाए। लेकिन धन्य है प्रभु, आज आपकी कृपा से आज मैं उस पाप योनि से मुक्त हो गया। भगवान श्री राम कहने लगे कि हे गंधर्व सुनो, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे स्वप्न में भी नहीं सुहाता। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, कहते हैं कि वह मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। मुझे ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव इन सभी को प्रिय है। और यह सारे देवता उसके वश में हो जाते हैं जो ब्राह्मणों से स्नेह करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। भगवान के वचन है कि सापत ताड़क परशु कहता, विप्र पूज्य गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ पर प्रभु राघव कहते हैं साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन बोलता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणी गणों में जो युक्त विद्याओं से संपन्न शूद्र भी पूजनीय नहीं है।
वह आदरणीय तो हो सकता है, सम्माननीय तो हो सकता है, लेकिन आदर और पूजन इन दोनों में बहुत अंतर है। तो पूजा का अधिकारी तो केवल देवता ही होते हैं। श्री राम जी अपना भागवत धर्म उनको गंधर्व को बतलाते हैं, और राघव जी के मुख से ऐसा ज्ञान सुन करके वह भी परम कल्याण पद की प्राप्ति किया, और वह अपने लोक को चला गया भगवान के चरणों में प्रणाम करके। अब प्रभु श्री राम जी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं माता सबरी के पास। माता सबरी, इसको इनको तो संसार का बच्चा बच्चा जानता है, भारतवर्ष का तो प्रत्येक बच्चा जानता ही है, क्योंकि यहाँ तो सबरी माता के लिए कितने सारे भजन हैं, रामा रामा रटते रटते। तो यह सबरी माता अपने गुरु जी से एक वचन प्राप्त की थी। गुरु जी ने कहा था इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कि तुम कहीं मत जाना, केवल इसी कुटिया पर रहना। स्वयं प्रभु राम रूप में आएंगे जब, तो तुम्हारे पास आएंगे, चल करके आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। वह दोनों भाई होंगे, श्यामल वर्ण के राम होंगे, गौर वर्ण के उनके भाई अनुज लक्ष्मण होंगे। शबरी माता ने प्रभु का बहुत लंबा इंतजार किया सज्जनों। आज कल का समय ऐसा है कि किसी से कह दीजिए कि इतने दिन इंतजार करना है इस कार्य के लिए, तो उसको 2-4 दिन भी इंतजार नहीं होता है। लेकिन माता शबरी के चरित्र पर ध्यान दीजिए। माता शबरी 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा किया प्रभु राघव की। और ऐसी प्रतीक्षा नहीं, 10,000 वर्षों में प्रत्येक दिन तैयारी करके रखती थी, प्रत्येक दिन उसका भाव होता था कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। फल तोड़ करके लाती थी, मार्ग में पुष्प बिछाती थी कि आज मेरे राम आएंगे। लेकिन विचार कीजिए सज्जनों, आप एक दिन घर में तैयारी कीजिए, किसी आतिथ्य का आने का समाचार मिल जाए कि वह आने वाले हैं, एक दिन आप तैयारी करेंगे, अगर अब यह समाचार आजकल तो फोन चला है, फोन से मिल जाएगी वो नहीं आ रहे, तो आप दुखी हो जाएंगे कि अरे इतनी तैयारी की गई। कल्पना कीजिए कि वह सबरी माता का भगवान के प्रति कैसा प्रेम रहा होगा कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने प्रत्येक दिन भगवान का उसी प्रकार इंतजार किया, वही आस के साथ। वह कभी निराश नहीं हुई। लोग बहुत ताना मारते थे, लोग भला बुरा कहते थे, यही कहते थे कि अरे इतने वर्ष बीत गए, अब नहीं आए तो क्या पता कब आएंगे। लेकिन उसको विश्वास था। सबरी कहती थी एक बार जो है भगवान आकर के कहते कि राम आएंगे तो मैं उसको झूठा मान सकती थी, लेकिन मेरे गुरु बोल गए हैं कि राम जी आएंगे तो अवश्य आएंगे, राम को आना पड़ेगा। सज्जनों, गुरु चरणों में, गुरु वाक्यों में जिसकी निष्ठा होती है, निश्चित रूप से उसके वचन की सिद्धि होती है। और वह समय आ गया। वह प्रभु की बाट निरंतर जोती रहती थी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते यही गाती रहती थी कि प्रभु क्या मेरे कुटिया का आप मार्ग भूल गए, आप मुझ पर कब कृपा करेंगे। इस प्रकार वह निरंतर, वह दुखिया भगवान की प्रतीक्षा करती रहती। लेकिन वह सुहावना समय आ गया। प्रभु राघव अपने अनुज लक्ष्मण के साथ माता कुटिया की ओर आने लग गए हैं। माता सबरी भी दूर से देखती हैं कि कोई सुंदर दो पुरुष आ रहे हैं, वनवासी वेश में आ रहे हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए।
सबरी मैया को दो पुरुष सामने से आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर सज्जनों दर्शन करने वाली बात है। माता सबरी, जब गुरुजी ने कहा था राम आएंगे, तुमको दर्शन देने आएंगे, स्वयं भगवान आएंगे, सबरी जो है नेत्र सजल हो गए, बोले धन्य है गुरुदेव, आपकी सेवा का आज इतना बड़ा मुझे फल मिल गया कि आपने कहा कि स्वयं लोग कितना यत्न करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन आपने मुझ पर इतना अनुग्रह किया कि भगवान स्वयं मेरी कुटिया तक चल करके आएंगे। हाँ सबरी, स्वयं भगवान तुम्हारी कुटिया तक चल करके आएंगे और तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भले ही संसार तुमको अछूता मानता हो, लेकिन राघव जी केवल भक्ति का नाता मानते हैं, प्रेम का नाता मानते हैं। तब गुरु जी से उसने पूछा था, गुरु जी अगर भगवान राघव आ गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कि यही भगवान है? तब गुरु जी ने कुछ चिन्ह बतलाए थे कि हे सबरी, जब राघव आएंगे और यह लक्षण, यह चिन्ह जब उनमें पा जाना तो जान जाना कि यही राम है। क्या बताया था गुरु जी ने? सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरबन माला, जटा मुकुट सिर उरबन माला। गुरु जी ने कहा था सबरी, यह 5 लक्षण दिख जाएं जिनमें समझ जाना वही राघव है। तो राघव जी जब आ रहे हैं तो माता सबरी गुरु जी के बताए हुए लक्षणों को घटाने लग गई। पहला गुरु जी ने कहा था सरसिज लोचन, उनके कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे। माता ने ध्यान से देखा राघव जी के सुंदर स्वरूप की तरफ, आंखों को देखा है। अब प्रभु तो कमल नयन ही कहलाते हैं। कमल के समान नयनों को देख करके माता प्रसन्न हो गई कि एक लक्षण मिल गया। दूसरा, बाहु विशाला, उनकी अजान बाहु होंगी। ध्यान से देखा, प्रभु राघव के हाथ जो थे वह घुटनों के नीचे तक आ रहे थे, बड़ी प्रसन्न भई। दूसरा भी मिल गया लक्षण। तीसरा, जटा मुकुट सिर, सर पर जटाओं का मुकुट होगा। अब वनवासी वेश में है, जटा दोनों भाई के हैं, प्रसन्न हो गई, यह भी मिल गया। तीसरा मिल गया। चौथा देखने लगी, उर बनमाला, हृदय पर वनमाला होगी। वो माला तो है, लेकिन यह माला कौन सी है? माता जब पता पाई कि यह वनमाला ही है, झूम उठी। अब क्या बचा? पांचवा, कि साथ में अनुज होंगे और वह गोरे गोरे होंगे। माता सबरी देखती हैं तो गोरे, लेकिन क्या पता भाई हैं कि नहीं है। पूछा है। प्रभु राघव मुस्कुराने लगे, अंतर्यामी परमात्मा वह तो सब जानते हैं। कहने लगे, अरे माई, जिनको आप ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई हैं, और यह हमारे छोट भाई लक्ष्मण है। जैसे ही माता ने सुना, ओहो, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सबसे पहले प्रभु को जो है चरणों को पकड़ लिया। सबरी परी चरण लपटाई, चरणों से लिपट गई, क्योंकि चरणों की ही महिमा है सज्जनों। चरण ही श्रेष्ठ कहे गए हैं। गुरु जी ने यह भी कहा था भगवान आए तो चरण जरूर धुलना, चरणों की बड़ी भरी महिमा कही गई है। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे आपके चरणों को धुलना है। गुरु जी ने कहा था। भगवान कहने लगे, हाँ मैया, चरणों को धुल लेना, लेकिन पात्र जल तो तुम्हारे पास नहीं है, चरणों को धुलोगी कहाँ से? कहाँ है जल? नेत्र सजल हो गए माता के। मैया सबरी कहने लगी, प्रभु 10,000 वर्षों की आपने प्रतीक्षा करवाई है। लोग कहते थे कि अब राम नहीं आएंगे, ताना मारते थे, लेकिन मैं कभी रोई नहीं उनकी बातों को सुनकर। अरे मेरे आंखों में इतना जल है कि मैं आपके चरणों को पखारूंगी। और आज माता सबरी ने
अपने नैनों के जल से प्रभु राघव के चरणों को पखारा है। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी नीच स्त्री, नीच जाति की स्त्री, मंद बुद्धि, अज्ञानी पर आपने कृपा किया, मेरे घर आकर के मेरा आतिथ्य किया, आतिथ्य स्वीकार किया। मैं तो कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। आपकी देवता लोग बड़े बड़े मंत्रों से स्तुति करते हैं, श्लोकों से स्तुति करते हैं। स्तुति ब्रह्मादीना मपि तद प्रसवसन्न स्त्वयि गिरः। लेकिन ना तो मुझे कोई स्तोत्र आता प्रभु, ना ही मुझे कोई श्लोक आता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझसे तो स्तुति भी नहीं बनती। प्रभु राघव मुस्कुरा करके कहने लगे कि मैया सुनो, मेरी बात सुनो। मैं केवल एक भक्ति का नाता ही स्वीकार करता हूं। मुझे जाति से, कुल से, धर्म से, बड़ाई से, धन से, बल से, परिजन से, गुण से, चतुराई से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर यह सब होने के बाद भी भक्ति ना हो तो वह फिर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अरे भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जलवारिद देख ही जैसा। बोले यह सब लक्षण से युक्त हो, गुणों से संपूर्ण हो, लेकिन भक्ति ना हो तो बोले जैसे बादल जल से विहीन हो, उनकी शोभा नहीं होती, ऐसे उस मनुष्य की शोभा नहीं है। तो भगवान इसके बाद माता शबरी से सुंदर नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। सज्जनों, बड़ा अनुपम प्रसंग है, इसलिए इसको हम मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। समय भी हो चुका है। नवधा भक्ति को हम कल के दिवस सुनेंगे, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल भारद्वाज जी, चमन लाल जी के बाद नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, नेहा जी हैं, और तनु शर्मा जी हैं, जय जी हैं, और चेतना देवी जी हैं, हमारे झा जी हैं, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है चमन लाल भारद्वाज जी। चमन लाल जी व्यस्त हैं क्या? इस समय बड़ी शादियां करवा रहे हैं, व्यस्त होंगे लगता है। चमन लाल जी के आगे जो है वह सुना दे। नेहा पाठक जी, पावनी जी, नैना किशोरी जी, जल्दी जल्दी सुनाया करिए आप लोग। तो व्यस्त रहते हैं क्या? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए सुनाइए। सब किसी की इच्छा नहीं है सुनाने की? इतने लोग जुड़े हैं, आप लोग एक बार बोलते हैं राधे फिर। राधे राधे गुरु राधे गुरु जी, जी। मैं हाँ, सुना रहा हूँ गुरु जी। सुनाइए। खरे दूषण मोही सम बलवंता, तिन्ही को देख तिन्ही को मारही बिन भगवंता। होए भजन नहीं न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। सुनहि प्रिया व्रत रुचि सुख सुखीला, सुनहि प्रिया व्रत रुचि सुखीला। मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा। जब लगी करहु निशाचर नासा। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुखीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासु, जब लगी करहु निशाचर नासु। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। अहो दीन बंधु अहो प्यान प्यारे, अहो पुत्र लक्ष्मण कहाँ हो हमारे। मुझे दुष्ट रावण लिए जा रहा है, महादुख दारुण दिए जा रहा है। पंचवटी चल तुम बनो स्वर्ण कपट मृग मित्र, जिससे मैं हरूं नारी, जिससे मैं रिपुकी नारी, हरहु परम विचित्र। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए। सुनाइए सुनाइए, आप सुनाइए पहले। जी। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दस रथ ही बुलाई। मुदित राहु कहीं भाले ही कृपाला, पठए दूत बोलीते ही काला। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता। होय है भजन नता मसुदेहा, मन क्रम वचन मंत्र दड़ेहा। सुनहो प्रिया व्रत रुच सुखीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करे निसारा। करनाता। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मित्ते मोर संदेहु। देत चाप आपहि चलि गायऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुखीला, मैं कछु करब ललितन नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जी गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। राधे और कौन है? राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे सुनाइए। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करे ललित नार लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी कर निशाचर नासा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी गुरु। ठीक है।